हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आपके सामने एक बार फिर से आया हूं। और आप लोग कैसे हैं ये बताइए पहले मुझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपके सामने एक बार हम क्या किए फिर से इतिहास का, ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर का सेट ठीक है। 40 क्वेश्चन का हम ले क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमारे पास है। अभी हम लोग 40 क्वेश्चन को, ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन करने वाले हैं। इतिहास का क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, ये देख लीजिए। तो ये हमारा, ठीक है, मेन अभी हमारा जो, ठीक है, मेन हम लोग जो आज क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं ये क्या है, 40 क्वेश्चन। कितना होगा? 40 क्वेश्चन होगा इतिहास का। कितना होगा आपका? 40 क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप लोग यहाँ। तो आप लोग समझ जाइए क्या हम करने वाले हैं। ओके, इस तरह से हम लोग का अगला जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं, पहला क्वेश्चन लीजिए हमारे पास। हमारे पास क्या है पहला टॉपिक, ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो जैसा कि आपको पता होगा, यानी पता नहीं होगा अभी तो जान लीजिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए गौर से। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर कौन आपका? मेजनी। इसका आंसर कौन होगा? मेजनी इसका आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर मेजनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलवेराइन। क्वेश्चन क्या आपका? जलवेराइन संबंधित है किससे भैया? तो ये व्यापारियों की संस्था से संबंधित है। यानी व्यापारियों की एक संस्था थी, उसी को हम बोलेंगे जलवेराइन। उसी को हम क्या बोलेंगे? जलवेराइन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा, ठीक है, जिनेवा समझौता, जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? तो भैया कब हुआ था? 1954 में। इसका आंसर सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1954। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? तो मेजनी भी सही है, ठीक है, काउंट काबरू भी सही है, विक्टर इमैनुअल भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर टी है, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ओके, तो इसका आंसर किया था, ये इसका आंसर है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। जिसका अंदर भी, जिसका जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन में हम डबल टिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल टिक करेंगे। आप समझ जाइएगा, है ना। आगे है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो भैया ये निवासी था कहाँ का? ब्रिटेन का। कहाँ का? ये ब्रिटेन का निवासी था। ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, किसने किया था इसका नेतृत्व? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? लेनिन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है लेनिन। इसका आंसर है लेनिन। इसका आंसर क्या है? लेनिन है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हुआ था, ठीक है, इसका जो प्रयोग हुआ था रूस के अंदर, इसका आंसर, ठीक है, प्रयोग हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है, ठीक है, नाम पे। क्या आपका है? इसका जो आंसर है वो ये नाम पे है। कहाँ पे? इसका आंसर जो होगा आपका नाम पे। कहाँ आपका? ठीक है, इसका आंसर होगा नाम पे। नाम पे है इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर नाम पे होने वाला है ना। इसका आंसर क्या है? नाम पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1900, ठीक है, 1975 में। इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है 1975 में। क्या हुआ था? वियतनाम का एकीकरण हो गया था। वियतनाम का एकीकरण हो गया था। ओके, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 के अंदर। इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भैया इसका जो आंसर है वो कंबोडिया। कहाँ इसका आंसर है? कंबोडिया इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया के अंदर। दिसंबर 1929 में किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, तिरंगा फहराया गया था? तो इसका जो आंसर है, ठीक है, ये कौन है? रावी। इसका आंसर क्या आपका है? इसका आंसर है रावी। इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्रांतिकारी नेता सूर्य, ठीक है, सूर्य सेन
ठीक है, इसका उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था मास्टर दा, मास्टर दा। ठीक है, ये क्या होगा? मास्टर दा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मास्टर दा, मास्टर दा इसका आंसर होने वाला है। ओके, ये आंसर ठीक है, मास्टर दा होगा, मास्टर दा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मास्टर दा इसका नाम, ठीक है, था, मतलब उपनाम था इसका। किसका? तो क्रांतिकारी, ठीक है, नेता सूर्यसेन का। अगला है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, वो इसका आंसर होगा 1858 का, ठीक है, 1858 का रॉलेट एक्ट। क्या होगा? ठीक है, सॉरी 1858 नहीं होगा, सीधा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, वो होगा सीधा आंसर रॉलेट एक्ट। क्या कोई रॉलेट एक्ट आंसर इसका होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने कि कृष्ण के अनुरोध पर, ठीक है, मतलब क्या है? ओके, ये जो आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है। ओके, एक जो ये होता है, मतलब चंपारण के किसान होते हैं, उसका नाम जो होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? सॉरी, उसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। क्या इसका? शुक्ल। इसका कृष्ण नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला। क्या आपका? राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ठीक है क्या है? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ठीक है, किसके? ओके, किसके? यहाँ पे ना किसके अनुरोध पे? क्या आपका? किसके अनुरोध पे, सॉरी। ओके, तो किसके अनुरोध पे? यहाँ पे किसके अनुरोध पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसके। ओके, क्या होना चाहिए? ओके, ये आंसर कृष्ण ऐसा नहीं होगा। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी, ठीक है, चंपारण आए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला। कौन इसका आंसर होगा? इसका जो आंसर होने वाला है, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद आए डच, उसके बाद कौन आए? डच आए। ठीक है, तो ये है पहले नंबर पे, ये है आपका पहले नंबर पे, ये है आपका सेकेंड नंबर पे, और ये है ब्रिटिश थर्ड नंबर पे, और ठीक है, ये का आपका फोर्थ नंबर पे। ये कहाँ? ये फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, ये है आपका फोर्थ नंबर पे, है ना? देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है ब्रिटिश। कौन आपका? ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटिश नहीं, इसका जो आंसर होगा ये होगा पुर्तगाली। इसका आंसर क्या है आपका? पुर्तगाली इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय कम्युनिस्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसका जो आंसर हुआ था 1925 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ठीक है, इसका नाम होगा लॉर्ड इरविन। इसका नाम क्या होगा? लॉर्ड इरविन। और इसी और लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, इसी को हम बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे? गांधी इरविन पैक्ट बोलेंगे, गांधी इरविन पैक्ट बोलेंगे। ई याद रखिए, ठीक है, सिंपल है ना? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड इरविन इसका आंसर होने वाला है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये कांड हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में इसका आंसर है। 1922 में इसका आंसर है। ठीक है, ये नहीं होने वाला, 1922 में इसका आंसर, ठीक है, सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है मोपला। ठीक है, ये क्या? मोपला या भोपला? ठीक है, देखिए तुम्हारे गांव में ना होगा भोपला, क्या होगा? मोपला, वही के नाम पे भोपला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था भोपला के नानी के यहाँ। कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? इसका आंसर केरल में यार। ठीक है, तो इसका आंसर, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरला में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरला में हुआ। ठीक है, अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ओके, ये आपका बारदोली सत्याग्रह। क्या आपका? बारदोली सत्याग्रह के समय, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बारदोली सत्याग्रह, भैया बारदोली आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी, किसे हम क्या बोलेंगे? किसे निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भैया?
तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, नहीं होने वाला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम बोलेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है ये आपका सी, इसको हम बोलेंगे सीमांत गांधी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था किसने? ठीक है, तो ये जॉन के, किसने किया था? जॉन के, इसका आंसर है, ठीक है, जॉन के ही इसका आंसर है। क्या होगा इसका आंसर? जॉन के होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? जॉन के इसका आंसर है, ठीक है। आइए इसमें, तो ये जॉन के इसका आंसर होगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया, जॉन के ने किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ये है आपका, ठीक है, ओके। तो पावर लूम का जो आविष्कार है ये है एडमंड कार्टराइट। कौन इसका आंसर है? ठीक है, ये है आपका एडमंड कार्टराइट। इसका नाम क्या, गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, एडमंड कार्टराइट, ठीक है, ये बात है ओके। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है जिनेवा में। कहाँ इसका आंसर है? जिनेवा में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो, ठीक है, मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? जिनेवा में है। कहाँ आपका ये? जिनेवा में है, ठीक है। आइए इसमें, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओके। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय यही है ना, ठीक है, जिनेवा के अंदर या फिर, ओके, पेरिस, जिनेवा, ठीक है, यहाँ यही सही है, ओके। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? जूट मिल की स्थापना कहाँ स्थापित की गई थी? स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। इसका आंसर क्या होने वाला है? कोलकाता इसका आंसर होने वाला है। कोलकाता में सबसे पहले, ठीक है, जूट मिल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस, ठीक है, सिख गुरु का जन्म, ठीक है, पटना में हुआ है? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है? पर कहाँ हुआ? पटना में। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह। इसका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ओके। ये बिहार से बंगाल कब अलग हुआ भैया? ठीक है, कब अलग हुआ? तो बिहार से बंगाल अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 के अंदर, ठीक है, 1912 के अंदर बिहार से बंगाल अलग हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए अगला है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासानगर, ठीक है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है, ठीक है, ये है आपका मध्य युग में। कहाँ हुआ था आपका? मध्य युग में इसका, ठीक है, विकास हुआ था। इसका विकास कहाँ हुआ था? मध्य युग में इसका विकास हुआ था। कहाँ हुआ था? ओके, इसका विकास कहाँ हुआ था? मध्य युग में हुआ था। भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है, किसका नहीं भैया? ठीक है, तो ये क्या है आप समझिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ओपेक। क्या कहे? ओपेक, ठीक है, इसका आंसर क्या है? ओपेक, ठीक, ओपेक का सदस्य नहीं है भारत, ठीक है, आप समझ लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में न्यू डील की किसने, ठीक, लागू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है, न्यू डील लागू किया था। मराठा समाचार पत्र क्या है आपका? इसका आंसर देखिए, ठीक है, ये आपका देख पा रहे हैं, है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ओके, है ना, मराठा समाचार पत्र है, ठीक है। क्या समाचार पत्र किस भाषा से, ठीक है, भाषा से संबंधित है? इसका जो आंसर होगा ये होगा अंग्रेजी। क्या इसका आंसर? अंग्रेजी, ठीक है, इसका आंसर क्या? अंग्रेजी है। कह रहा अमृत बाजार पत्रिका किस का संपादक कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक था, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, इसको लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? मोतीलाल घोष। इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन हमारा अपने 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? तो 95 थीसिस को लिखा था किसने? लिखा था मार्टिन लूथर किंग। किसने लिखा था? ये मार्टिन लूथर किंग ने इसको लिखा था, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? मतलब कहने का अर्थ है कि मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे, यानी मिरातुल अखबार को कौन छापा था? तो इसका जो आंसर होगा ये है आपका, ठीक है, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुद्रण का आविष्कार, सॉरी, ठीक है, यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? नहीं, मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? क्वेश्चन क्या है? मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार हुआ था कहां? चीन। कहां पे? चीन के अंदर इसका आविष्कार हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो नाम है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ठीक है, अलग नाम है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका नाम क्या है? ओके, इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है वो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और ये है लाल कुर्ती वाला नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो क्वेश्चन क्या है? लाल कुर्ती वाला नामक सेना का संगठन किसने किया था? नामक संगठन किसने, ठीक है, लागू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मैजिनी, या ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, या सिराज गोपालाचारी। आप क्या करेंगे, ठीक है, इसका आंसर जो होगा, ओके, इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला? तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप ना कमेंट में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में इसका आंसर आप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, आप कमेंट में करिए इसका आंसर क्या होने वाला। और आप ना, ठीक है, क्या करो, वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर चेक करो, कि मेरा कितना स्कोर है आज का, ठीक है। हमारे पास थे आज 40 क्वेश्चन, और 40 में से आपके कितने आए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हैं, आप ना क्या करो, कमेंट में आप ना, ठीक है, लिखो। कमेंट में क्या करो, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 40 में से आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए हैं, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, ऊपर आपने लिख दीजिए, ऊपर आप लिख दीजिए, ठीक है। 40 में से जितना भी क्वेश्चन आया आपको, ठीक है, आप ना ऊपर लिख दो, आप ना ऊपर लिख दो, ठीक है, डन, ये बात है। तो आप ऊपर लिख दो और अपना स्कोर आप बता सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना आया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। आपसे लेता हूं मैं विदा, तब तक अपना रखिए ख्याल, ठीक है। जय हिंद।